कहीं भी जब जंग होती है तो ज़मीन पर उतरी सेनाएं जब एक दूसरे का मुकाबला करती हैं तो उसमें जोश जज्बा तो ज़रूरी होता है, लेकिन नए दौर में, बदलते दौर में हथियारों की क्वालिटी, हथियारों का सटीक निशाना और हथियारों का समय पर दूसरे देशों के हथियारों को ख़त्म कर देने की काबिलियत रखना कहीं ज़्यादा अहम होता है। आजकल के दौर में दुनिया में 2 या 3 जगहों पर ऐसी जंग चल रही है जहां पर यह माना जा सकता है कि हथियारों का असल टेस्ट इस वक्त हो रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब लंबी खिंचती नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें ईरान, इजराइल, हमास, हूती, गाज़ा का इलाका या फिर हिजबुल्लाह का यहाँ आना, इस जंग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इस बात पर तय करता है कि कौन कितने बेहतर हथियारों के साथ सामने आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जंग का यहां पर शुरुआत करने में जिक्र करना ये नहीं है कि मैं जंग को लेकर कोई जानकारी देने जा रहा हूं, लेकिन आपको अब से आने वाले दिनों में मैं वो जानकारियां ज़रूर दूंगा कि जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार कहाँ और किसकी तरफ से कैसे हैं जो जंग का खेल पलटने का मादा रखते हैं। और आज इस पहली सीरीज में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उस हथियार के बारे में जिसे कहते हैं थाड। थाड के बारे में ज़्यादा बताने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1991 की तरफ। 1991 यानी गल्फ वार का समय। 1991 यानी वो समय जब पहली बार लोगों ने किसी जंग को टीवी पर देखा था, और जो लोग इसकी याद अब तक रखे हुए दिलों में उन्हें पता है कि इस दौरान क्या कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। लेकिन इस जंग में जहां पर अमेरिका इराक के ऊपर हमले कर रहा था, इस जंग में अमेरिका ने भी कई सबक सीखे। इराक की तरफ से आने वाली स्कड मिसाइलों ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका को भी उसके ज़रिए खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। ये परेशानी कई मायनों में अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी चिंता का सबब भी बन गई थी। और इसके बाद से अमेरिकी सेना ने एक ऐसे सिस्टम पर सोचने की तैयारी कर दी जो स्कड जैसी मिसाइलों को इतनी कम दूरी पर भी रोकने की हिम्मत रख सकें जितनी कम दूरी पर रोका जाना अब तक नामुमकिन समझा जाता था, यानी टर्मिनल फेज में। टर्मिनल फेज का मतलब वो आखिरी फेज जिसके बाद इस तरह की मिसाइलें आत्मघाती या एक ऐसा हमला करती हैं जिसमें खुद तो नष्ट होती हैं लेकिन सामने वाले को एक बड़ी चोट पहुंचाकर चली जाती हैं। और यही वो वक्त था जब अमेरिका ने सबसे पहले थाड के बारे में सोचना शुरू किया। मैं आपको थाड के बारे में जानकारियां देता चलूं, लेकिन थाड एक ऐसा सिस्टम था जिसके बारे में सोच यही थी कि कोई भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, आम मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो अटैक करते वक्त अगर सबसे नज़दीक भी आ जाए तो भी उसको मार गिराया जाए, और मार कुछ इस तरीके से गिराया जाए जिससे नुकसान ज़ीरो हो लेकिन दूसरे का हौसला पूरी तरह से टूट जाए कि वो अपने सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। थाड यानी THAAD, स्पेलिंग इसकी यही है जिसको अमेरिकी सेना थाड कहती है। हम थाड के बारे में जिक्र क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और वो बताते चलते हैं आपको क्योंकि ईरान इजराइल के बीच ये जो वॉर शुरू हुआ है, जो कि पहले इजराइल हमास के बीच में था गाज़ा में, उसके बाद हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह हुआ। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये तीनों के तीनों ईरान बैक्ड हैं। आप ये जानकर हैरत में आ जाएंगे कि $700 मिलियन हर साल के ईरान हिजबुल्लाह को देता है, क्योंकि आसपास के इलाकों में हिजबुल्लाह ही एक ऐसा संगठन है जो लेबनान में मौजूद है, इजराइल के उत्तर में मौजूद है, और लेबनान में न केवल वो एक लड़ाकों के ऐसे संगठन के रूप में मौजूद है जहां माना जाता है कि 1 लाख लड़ाके हैं और करीब 2 लाख रॉकेट उनके पास मौजूद हैं। अगर इनकी एक साथ वो बारिश कर दें तो इजराइल का आयरन डोम भी कोई काम नहीं कर पाएगा। लिहाजा इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ज्यादा ताकत से हमले कर रहा है, और क्योंकि हिजबुल्लाह को पूरा सपोर्ट प्रॉक्सी के तौर पर ईरान की तरफ से हासिल है, इसलिए न चाहे अनचाहे ईरान को इस लड़ाई में कूदना पड़ा, और ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 मिसाइलों से अब से कुछ दिन पहले हमला कर दिया। इन मिसाइलों में
हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, बैलिस्टिक मिसाइलें थी और आम मिसाइलें भी थी जो छोटी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें थी। बैलिस्टिक मिसाइलों की खासियत ये होती है, क्रूज मिसाइलों की खासियत ये होती है कि ये वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष तक जाती हैं और उसके बाद ये रास्ता बदलकर सीधा अटैक करती हैं। इस दौरान इनकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसको रोकना करीब करीब नामुमकिन होता है। और यहीं पर रोल आता है थाड जैसे सिस्टम का, जिसके बारे में यूएस ने 1991 की चोट खाने के बाद सोचा था। थाड THAAD इसकी स्पेलिंग है और इसका फुल फॉर्म जो है वो है, मैं जो देख पा रहा हूं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसको नाम दिया गया है थाड को। ये छोटी मीडियम बैलिस्टिक मिसाइलों तक को मार गिराता है। और यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो 900 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर दूरी तक के खतरे को समय पर भांप लेता है, तो आप कहेंगे ये अमेरिकी सेना का ब्रह्मास्त्र है। और शायद अमेरिकी सेना ब्रह्मास्त्र शब्द का मतलब भले ही ना समझती हो, लेकिन वो ये मानती ज़रूर है कि ये एक ऐसा हथियार है जो अमेरिकी सेना और उसके इंस्टॉलेशंस को सुरक्षित रखता है। लिहाजा हमने अपनी सीरीज़ में थाड का जिक्र करना सबसे पहले बेहतर या मुनासिब समझा। लेकिन थाड को शुरुआत में, जो हमने भी थाड का फुल फॉर्म बताया, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको शुरुआत में कहा जाता था थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। शुरुआत में इसका नाम ये दिया जाता था, लेकिन अब इसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्यों कहा गया? क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसका जो टर्मिनल फेज होता है वो लास्ट फेज होता है, और लास्ट फेज में वो इतनी स्पीड में होती है कि उसे रोकना नामुमकिन होता है। तब आयरन डोम जैसे इजराइल के पास मौजूद कवच भी किसी काम के नहीं होंगे और वो एक खासा बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो आने वाले कुछ दिनों में हालात बदलने की स्थिति में इजराइल को खासी चोट पहुंचा सकते हैं, जबकि इजराइल तैयारी कर रहा है पलटवार की। ऐसे ही टाइम पर अमेरिका ने तय किया है कि वह अपनी थाड की बैटरीज इजराइल में लगाएगा। ये बैटरीज कितनी संख्या में होंगी ये बेहतर नहीं है, लेकिन ये बैटरीज यहाँ पर होंगी। अब थाड के बारे में हम एक एक करके आपको चीज़ें रख देते हैं। थाड को शुरुआत में थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा जाता था, बाद में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा गया, क्योंकि टर्मिनल फेज में आ रही मिसाइलों को, लास्ट फेज में आ रही मिसाइलों को खत्म कर देगा, सुरक्षित कर देगा। इस मारक प्रणाली का एक ही मोटो रखा गया, हिट टू किल। जी हाँ, थाड का मतलब ही है हिट टू किल, हिट करो खत्म कर दो। लेकिन थाड में एक ऐसी चीज है जो सोचना समय से परे की बात मानी गई। थाड में मजेदार बात यह है, आप लोग ये सोचते होंगे जो मिसाइलों के हिस्से होते हैं उसमें मिसाइलों का एक हिस्सा होता है जो मिसाइलों को थ्रस्ट देता है, यानी आग जिसमें से निकलती है, ईंधन जो उसको थ्रस्ट देता है, और आगे होता है वॉरहेड जो जाके फटता है। उसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है जो एक बड़ा धमाका करता है, बड़ा विस्फोट करता है, बड़ा नुकसान करता है। लेकिन थाड के ऐसे लॉन्चर सिस्टम में कोई वॉरहेड होता ही नहीं है। यह अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा के साथ ही दूसरी आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर देता है। इसकी स्पीड ही इतनी होती है। इसमें लगा हुआ रडार सिस्टम इतना उन्नत है कि वो 900 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की दूरी पर हो रही हरकत को पहले ही से समझकर उसका प्रोजेक्टाइल तय कर लेता है और ये समझ जाता है कि इसका निशाना क्या वही है या इसका निशाना कुछ और है, इसका निशाना उसके इंस्टॉलेशंस का खात्मा है, और अगर है तो ये लॉन्च होकर उसे खत्म कर देता है, इससे पहले कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस जगह पर आकर नुकसान करे। सबसे कम दूरी 60 किलोमीटर पर नष्ट करने की है। यानी आप समझ ले जो स्पीड अगर अंतरिक्ष से आती हुई 18,000 किलोमीटर की स्पीड अगर वो ला सके अपने अंदर मिसाइल, तो वो 60 किलोमीटर दूरी पर रोकना कैसे मुमकिन है? थाड ये भी करके दिखा सकती है, और इसीलिए हम थाड की बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें वॉरहेड नहीं होता। थाड बना कौन रहा है? आप यही सोच रहे होंगे अमेरिका बना रहा, नहीं, जाहिर सी बात है अमेरिका
देश के तौर पर उसको ओन करता है, लेकिन अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन मिसाइल कंपनी। लॉकहीड मार्टिन इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स करती है। बॉम्बर्स के बारे में आपको पता होगा, लॉकहीड मार्टिन ऐसे काम करती है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन इस थार्ड सिस्टम को बना रही है। जैसा हमने कहा, स्ट्राइक से 60 किलोमीटर की दूरी तक अगर पहुंचते पहुंचते भी थार्ड सटीक निशाना लगाकर खत्म कर देती है इन चीज़ों को, मतलब टर्मिनल फेज में ही खत्म कर देगी। तभी इसको टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा गया, यानी THAAD, थार्ड इसका नाम रखा गया। टर्मिनल फेज का मतलब ही है वो फेज जहां पर अब ये खात्मा ही करेगी आ रही मिसाइल, अब इसको रोकना असंभव है, वहां पर भी थार्ड अपना काम कर ले जाती है। इजराइल पर ईरान ने 180 मिसाइलों के साथ हमला किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें थी, क्रूज मिसाइलें थी, और इसमें से जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, कई मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा था। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो कई जगह से नेविगेट करते हुए रडार सिस्टम से किसी मिसाइल की लोकेशन को ट्रैक करता है, फिर मिसाइल फायर करके उस मिसाइल को हवा में नष्ट किया जाता है। लेकिन इन बैलिस्टिक मिसाइलों को आयरन डोम नहीं रोक पाया। हालांकि उसने कईयों को रोका है, लेकिन अधिकतर को नहीं रोक पाया, जिससे इजराइल के कई शहरों में खासा नुकसान भी हुआ, जहां पर आर्मी इंस्टॉलेशंस या इजराइल में जो कहा जा रहा है खुफिया दफ्तरों के आसपास भी नुकसान हुए थे। थार्ड की कई खासियतें हमने आपको बता दी, और इसीलिए क्योंकि रेड सी, पर्शियन गल्फ, पर्शियन सी, इन सारे एरिया में अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े तैयार तो कर दिए हैं कि अगर ईरान इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और इजराइल कहीं दबाव में आता है तो वो सपोर्ट करे, लेकिन सीधे सीधे उतरने की जगह उसने अपने थार्ड सिस्टम को इजराइल में तैनात करने का फैसला कर लिया है। थार्ड सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि इसे ऑपरेट करने के लिए भी 1-2 लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कहीं भी कोई गलती होने की स्वीकार्यता ही नहीं है। लिहाजा एक थार्ड सिस्टम को अगर ऑपरेट करना होता है तो 95 सैनिकों की एक ठीक ठाक नफरी या संख्या लगती है। थार्ड की खास बात यह है कि हर थार्ड बैटरी, जो इसको थार्ड बैटरी सिस्टम कहा जाता है, हर थार्ड बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। कितने? 6 लॉन्चर होते हैं, और हर लॉन्चर में 8 के करीब इंटरसेप्टर होते हैं। 95 सैनिक, जैसे हमने कहा, ऑपरेट करते हैं। थार्ड के जो हिस्से होते हैं उसको भी समझेंगे, तब ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक होता है इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर मतलब आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला, यानी हर लॉन्चर के अंदर 8 इंटरसेप्टर होते हैं, यानी एक के बाद एक लॉन्चर से 8 इंटरसेप्टर जाकर मिसाइलों पर निशाना लगा सकते हैं। और हर बैटरी में अगर 6 लॉन्चर हैं तो एक साथ 48 इंटरसेप्टर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर सकते हैं, यानी एक बड़ा नुकसान रोक सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है एक लॉन्चर को लोड करने में, जिसमें 8 इंटरसेप्टर होते हैं। लेकिन इजराइल को अमेरिका केवल एक बैटरी सिस्टम, एक थार्ड का बैटरी नहीं दे रहा है, कई दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर 10 थार्ड बैटरीज अमेरिका इजराइल को दे रहा है तो एक ही वक्त में इजराइल 480 ऐसी थार्ड के जरिए इंटरसेप्टर मार सकेगा जो 480 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैप करेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी, खत्म कर देंगी, जिनसे सबसे बड़ा नुकसान नहीं होगा और उसे टाल दिया जाएगा। थार्ड सिस्टम की इससे ज्यादा खासियतें, इससे ज्यादा बातें अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक नहीं की हैं। उसमें किस तरीके की चीजें लगी हुई हैं, और अक्सर हर सेना अपनी रक्षा के लिए, अपनी मजबूती के लिए सतही तौर पर तो जानकारियां दे देती है, लेकिन उससे ज्यादा जानकारियों से परहेज करती है। लेकिन केवल थार्ड ही अकेला ऐसा सिस्टम हो जो किसी को अजेय बना दे, ऐसा नहीं है। आपको रूस के S-400 सिस्टम के बारे में भी पता होगा।
भारत ने अमेरिका के लाख विरोधों के बावजूद रूस से S4 सिस्टम एक्वायर किया, जहां पर S400 सिस्टम के 5 बैटरीज भारत को मिलने थे, जिसमें से 3 मिल चुके हैं। ऐसे ही सिस्टम चीन के पास भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। हम अगले एपिसोड में आपको S400 के बारे में बताएंगे। S400 क्या है, कितने तरीके का है, कितनी कितनी रेंज पर मार करता है, रूस ने किन किन देशों को S400 सिस्टम दे रखा है। लेकिन आज हमने आपको थार्ड सिस्टम के बारे में बताया, और थार्ड सिस्टम भी हर कहीं हो ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल ये 4 जगहों पर है, जिसमें से एक इजराइल है, जहां पर इजराइल अब कम से कम अपने आयरन डोम और थार्ड सिस्टम के साथ अपने हमले के बाद जो पलटवार इजराइल जिसकी तैयारी कर रहा है, और कहा जा रहा है कि जिसके बारे में इजराइल असेसमेंट कर रहा है, ईरान के 180 मिसाइलों के वार के बाद से वो अगर पलटवार करता है और ईरान उस पर कोई बड़ा हमला करता है, तो शायद थार्ड सिस्टम इजराइल को सपोर्ट करने में, इजराइल को किसी बड़े नुकसान से पहुंचाने में साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तब थार्ड की असलियत और थार्ड का टेस्ट भी ज़मीनी तौर पर हो जाएगा। तो आज आपको थार्ड के बारे में जानकारी कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर कोई चीज़ हम बताना भूल गए हो तो बेहिचक उस बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि अगर हम आगे S400 सिस्टम के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में भी आपका इनपुट हमारे पास हो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। लेकिन एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मैं राजीव शर्मा आपके सामने वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट की ये सीरीज लगातार सामने लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।